अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा CSS। नाजरीन, अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान या उज़्बेकिस्तान आजकल जाएं तो उधर की गलियों में आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कि सोवियत यूनियन दोबारा बन गई है। तो इससे क्या मतलब है और हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि रशिया का इन्फ्लुएंस कितना कम हो रहा है गिवन दैट कि रशिया इज़ वेजिंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन सिंस फेबररी। और इसके पीछे वजूहात क्या हैं और क्या इन्फ्लुएंस कम होने का मतलब ये है कि ये ताल्लुक़ ब्रेक हो चुका है या फिर वाकई जस्ट कम हुआ है और दे आर स्टिल कोलैबोरेटिंग इन सम एस्पेक्ट्स एंड जस्ट सर्चिंग फॉर न्यू एवेन्यूज़। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, इंग्लिश एसे के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी और स्पेशली IR के लिए भी, क्योंकि अगर आप 2022 का पेपर देखते हैं तो उसमें भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर इंग्लिश एसे आया हुआ था। तो आपको इस तरह के आर्गूमेंट्स चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्डर से रिलेट करता है और रशिया चूँकि एक सुपर पावर है या फिर एक ग्रेट पावर है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है और उसकी डायनामिक्स समझना कि कौन कौन से कंट्रीज़ उसका साथ दे रहे हैं और कौन से उससे डिस्टेंस कर रहे हैं ख़ुद को। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो बात यह है कि जनाब वॉर जो कि यूक्रेन में चल रही है उसकी वजह से बहुत सारे रशियंस जो हैं रशिया से बाहर आ रहे हैं और ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है। लाइक शुरू में तो जो है जस्ट प्रोफेशनल्स उधर से आना शुरू हुए, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सेट्रा, कंप्यूटर साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि उनको लाले पड़े हुए थे कि हमारी डिग्रीज़ जो हैं या जो हम काम करते हैं कहीं उसकी वैल्यू ही ना रह जाए और इफ़ द वेस्ट सैंक्शंस अस या सारे रशियन इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू कर दें दैन वी विल हैव नोवेयर टू गो और हमारे लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने उधर से भागना शुरू किया एंड दे केम टूवर्ड्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। उसके बाद आते हैं जनाब के प्रोटेस्टर्स और लिबरल्स। रशिया में भी बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो रशियन रजीम या फिर व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उनकी प्रेसिडेंसी के ख़िलाफ़ हैं या कहते हैं कि इसको मज़ीद डेमोक्रेटाइज़ किया जाए या ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट की कि ये आप क्या कर रहे हैं, यू आर डिस्ट्रॉइंग द पीस ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। ये बात हमें एक्सेप्टेबल नहीं है एंड यू आर लिटरली किलिंग सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ यूक्रेन, सो यू शुड नॉट डू इट। इसलिए उधर से जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी निकलना शुरू हो गए कि अब इस मुल्क में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि इफ़ वी गो ऑन प्रोटेस्ट और लंबे प्रोटेस्ट करते हैं एंड इफ़ दे गेट वायलेंट और द स्टेट डिसाइड्स टू टेक रिप्रेसिव एक्शन तो इट विल बी अ डेथ वारंट फॉर अस। So the protesters or liberals also fled from Russia after the professionals, and the third tranche we see is that of the ड्राफ्ट इवेडर्स। यानी रशिया ने अनाउंस किया था कि जनाब हम ऑलमोस्ट 3 लाख लोग जो हैं वो मज़ीद मिलिट्री में भेज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वॉर हो चुकी है ये। तो जो पहले से फ़ौजी वहाँ पे सर्व कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं दे आर टायर्ड, सो दे नीड टू बी brought back and we need to send in fresh troops for an offensive or just to hold the positions. So 3 लाख बंदा जो उधर भेजना है उसको इवेड करने के लिए बहुत सारे नौजवान जो हैं स्पेशली मेल्स दे गॉट आउट ऑफ रशिया, उधर से भागना शुरू हो गए। सो मच सो कि जनाब वॉर से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 1 लाख बंदे जो हैं वो वहाँ से फ़रार हो के इन रिपब्लिक्स में आ चुके हैं। तो आप देखते हैं कि रशिया से लोग बाहर आ रहे हैं और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यानी कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इनमें स्पेशली आ रहे हैं। ये डायरेक्टली जो है रशिया के साथ लगते हैं। फिर आता है जी कि रशिया का इन्फ्लुएंस कैसे कम हो रहा है, इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या है या कुछ कॉजेज़ भी हम देख लेंगे। तो बात यह है कि जो रशिया ने इन्वेजन की यूक्रेन की, द रीजनल गवर्नमेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया दे रिफ्यूज़ टू एंडोर्स द इन्वेजन। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि रशिया एंड द सेंट्रल एशियंस आर नॉट ऑन द सेम पेज। और एक तो ये हो गया कि उन्होंने उसको एंडोर्स नहीं किया। फिर है जी जो ड्राफ्ट डॉजर्स हैं या ड्राफ्ट इवेडर्स हैं उनको हम वापस नहीं करेंगे। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दे क्लियरली सेड कि जो आ जाएंगे वो यहाँ रह सकते हैं, इट इज़ देयर राइट टू रिजाइड हेयर और इवन मूव ऑन, बट वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू रिटर्न दीज पीपल टू रशिया।
और फिर एक और देख लेते हैं जी कि पुतिन साहब ने कज़ाकिस्तान में ट्रूप्स भेजे थे, इस साल जनवरी की बात है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं बहुत ऊपर जा रही थी, तो लोग सड़कों पे आ गए थे और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट थे। काफ़ी देर ये खबरें चलती रही हैं और प्रेसिडेंट जो है उनको अपनी प्रेसिडेंसी का ख़तरा पड़ गया था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कज़ाकिस्तान। और पुतिन साहब ने अपने ट्रूप्स भेजे ताकि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो और जो वायलेंट क्लैशेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। बट इन दिस केस जब रशिया जो है उसको हेल्प की ज़रूरत है या फिर मिलिट्री एड की ज़रूरत है, मिलिट्री पर्सनल की फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, तो उस वक्त कज़ाकिस्तान कह रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू रशिया, वी आर नॉट ओब्लाइज टू बाउ, ये हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वी हैव टू हेल्प रशिया राइट नाउ, क्योंकि ये एक मोरालिटी का मामला है हमारी या फिर हमारे प्रिंसिपल का मामला है कि वी आर नॉट गोइंग टू एंडोर्स वॉर। तो प्रेसिडेंट तोकायव साहब ने जो है वो नहीं भेजे ट्रूप्स। फिर बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आया थोड़ा सा सेंट्रल एशियंस की। अब बात यह है कि पुतिन साहब जो है वो एक बड़े लीडर हैं, उनसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खौफ खाते हैं, इतने बड़े रशिया के और न्यूक्लियर सुपर पावर के वो प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसा होता है अक्सर समिट्स पे या फिर इवन जो वन ऑन वन मीटिंग्स हैं उनमें अक्सर लीडर्स को, पुतिन साहब को आदत है कि वो उनको इंतज़ार करवाते रहते हैं कि लाइक लिटरली यू कॉल अ प्रेसिडेंट टू योर पैलेस और टू अ प्लेस ऑफ मीटिंग एंड टाइम भी तय हो गया हुआ, बट देन अगेन यू गो देयर लेट डिलिबरेटली। तो पुतिन साहब जो है उनको इंतज़ार करवाने की आदत थी। लेकिन अब जो है द टेबल्स हैव टर्न्ड। वो किस तरह से है कि जनाब लास्ट मंथ एक गैदरिंग हुई थी उज़्बेकिस्तान में, तो उधर पुतिन साहब को वेट करना पड़ा, किर्गिज़ प्रेसिडेंट, किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका वेट करना पड़ा, ही वाज नॉट ऑन टाइम। एक तो ये है, और ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट एंड व्हेन यू आर कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और रिलेशंस विद एन अदर कंट्री देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स। बाकी जो चीज़ें हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आप उसका कह सकते हैं जी कि आई वॉज बिजी देयर और दैट, बट अगर नहीं है तो यू आर डिलिबरेटली डूइंग। तो ये चीज़ें काफ़ी साइंस होते हैं कि किस तरह स्टेट्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट कर रही हैं। फिर है जी सेंट्रल एशिया में की जो समिट हुई थी कज़ाकिस्तान में, तो तोकायव साहब जो हैं वो बार बार उन्होंने वन ऑन वन जो मीटिंग थी पुतिन के साथ करनी थी, लेकिन वो नहीं की। उन्होंने बार बार पुतिन साहब ने कहा या दोनों ममालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्होंने मीटिंग्स स्केड्यूल की, बट स्टिल कज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट मिस्टर तोकायव ही डिड नॉट मीट पुतिन एट दैट टाइम। सो इससे आपको पता चलता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है, दे आर रिविजिटिंग देयर पॉलिसीज़। अब बात यह है कि चाहे ये डिमिनिश्ड इन्फ्लुएंस है या फिर वेनिंग इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये फिर भी ब्रेक नहीं है। ब्रेक आप कह सकते हैं जस्ट शैटरिंग ऑफ द टाइज के जनाब आप अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, अल्लाह हाफिज़, आज के बाद हमने आपसे बात नहीं करनी, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस हेयर। वेनिंग इन्फ्लुएंस ज़रूर है या फिर चेंज इन पॉलिसी या चेंज इन टोन ज़रूर है, बट स्टिल देर आर कल्चरल टाइज, देर आर हिस्टोरिकल टाइज। और उसके अलावा जो है अगर आप बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया रिलाइज हैवीली ऑन द रेमिटेंसेस फ्राम वर्कर्स वर्किंग इन रशिया। तो रशिया में जो उनके लोग गए हुए हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनके ऊपर भी रिलाई करते हैं। इसी तरह फिर है कि जो वीट और शुगर की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम रशिया, दे हेल्प दिस कंट्रीज़ अलॉट। आपको पता है कि जी पाकिस्तान आल्सो वांटेड टू इंपोर्ट वीट फ्रॉम रशिया बिकॉज इट इज़ चीपर। सो अगर चीप आपको चीज़ मिल रही है एज़ कम्पेयर टू यूरोप या दूसरे कंट्रीज से, तो दैट मीन्स कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये भी आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग के लिए फैक्टर बन सकता है कि क्या आर वी गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस पर्क और नॉट, ठीक है जी। फिर कज़ाकिस्तान की जो है ना सबसे लंबी ऑयल की पाइपलाइन दैट इज़ गवर्नड और यू कैन से मैनेज्ड बाय रशिया ऑन द ब्लैक सी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे भी आपको पता चलता है कि कज़ाकिस्तान कैन नॉट सिंपली कट ऑफ टाइज विद रशिया, इट विल मूव अवे ओनली स्लोली एंड ग्रेजुअली। और इस सारे प्रोसीजर में या इस सारी सिचुएशन में जोग्राफ़ी का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप कह सकते हैं कि जी यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स, या यू कैन चूज़ योर एनिमीज़ बट नॉट योर नेबर्स।
तो जो आपके नेबर्स हैं वो हैं, दिस इज़ लिटरली व्हाट प्रिजनर्स ऑफ जोग्राफ़ी इज़ अबाउट, कि जनाब जहाँ पे आप जोग्राफिकली लोकेटेड हैं इट इज़ ऑफ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर यू। तो कज़ाकिस्तान का जनाब ऑलमोस्ट 7644 किलोमीटर बॉर्डर एरिया लगता है रशिया के साथ, और इतना लंबा बॉर्डर है तो उसमें ज़ाहिर है फिर अक्रॉस बॉर्डर जो है दोनों साइडों पे टाउन्स हैं जिनके कल्चरल टाइज़ हैं या हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, दे शेयर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर्स विद ईच अदर। तो इन बॉर्डर एरियाज़ में रशियंस भी रहते हैं, ज़ाहिर है रशियन अलाइंड पीपल भी रहते हैं। तो इफ़ कज़ाकिस्तान ट्राइज़ टू मूव अवे या फिर टाइज़ जो है कम्प्लीटली कट ऑफ करने की कोशिश करेगा, दैन रशिया कैन डू व्हाट इट डिड इन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन ऑफ यूक्रेन, दैट इज़ इन ईस्टर्न यूक्रेन जो इन्होंने किया है जनाब डॉनबास रीजन में। तो जो रशियन पीपल हैं या फिर रशियन अलाइंड पीपल हैं उनको स्टर अप कर सकते हैं कि देखें जनाब ये आपकी गवर्नमेंट जो है हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है वो, और आप जो है रशिया के हमदर्द हैं तो काइंडली आप उठें, एहतजाज करें और इस रजीम को ख़त्म करें ताकि हम अपना एक अच्छा प्रेसिडेंट लेके आएँ जो कि हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। फिर है जी अगर तो वेनिंग इन्फ्लुएंस है, इवन इफ़ के इन्फ्लुएंस कम हो गया तो वो भी वैक्यूम की टाइप ही बनती है, और उस वैक्यूम को फिल कौन करता है? वैक्यूम के इंटरम है, ज़ाहिर है परमानेंट नहीं है, बट स्टिल अगर उस इंटरम पीरियड के दौरान कोई और पावर आके आपकी जगह ले लेती है देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि बाद में जो कमर्शियल डील्स हो गई हैं, जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं या जो आपके वन ऑन वन विद द कंट्री आपकी डील्स हो गई हैं, दे सिंपली कैन नॉट बी इवेडेड, तो उनसे आपके लिंक्स बने ही रहेंगे। फिर हो सकता है कि आपका इन्फ्लुएंस वापस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, बट जो लिंक्स उनके दूसरे कंट्री के साथ बन गए हैं दे विल रिमेन देयर और दे विल इंक्रीज़ विद टाइम। ठीक है जी, तो वो चाइना फिल कर रहा है। और दूसरा है कि इस वैक्यूम की वजह से जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं जैसे कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान या किर्गिस्तान, दे आर आल्सो कीन टू मूव क्लोज़र टूवर्ड्स टर्की एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कह लें या फिर आप वेस्ट कह लें जनरली। ये एक पॉलिसी है बेसिकली, इसको कज़ाकिस्तान कहता है जनाब मल्टी वेक्टर अप्रोच टू बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग पावर्स, कि जनाब किसी एक वेक्टर पे या यूनिलेटरली हम अपने आप को नहीं रखेंगे, वी विल हैव मल्टीपल कनेक्शंस एंड वी विल बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग पावर्स। तो हम इस तरह से अपनी डिप्लोमेसी और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट करेंगे। तो ग्रोइंग कंसर्न्स कौन से हैं जो एक रप्चर की तरफ लीड कर सकते हैं, कि अभी तक तो वेनिंग इन्फ्लुएंस है या थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट्स हैं, बट कुछ ऐसी भी रीज़न्स हो सकती हैं कि जिनकी वजह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहती हैं कि जनाब रशिया आप अपने तरफ और हम अपनी तरफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एनी मोर एंड विल सी व्हाट हैपन्स। तो इस तरह के भी कुछ सिनेरियो हैं। उनमें क्या है, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है जी कि जनाब फर्दर एस्केलेशन ऑफ वॉर इन यूक्रेन, अगर रशिया इसी वॉर को मज़ीद एस्केलेट करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, पर्टिकुलरली अगर वो सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं, तो सेंट्रल एशिया विल रिविजिट इट एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ अ रप्चर इन सेंट्रल एशिया एंड रशिया टाइज़। और अगर आपको मैं एक रेड लाइन बताऊं कि रेड लाइन कौन सी हो सकती है जिसको क्रॉस किया अगर रशिया ने, तो simply it is a disaster, or Russia will be left alone, you can say, in the region, because Central Asians will not be there to support it. चाइना की बात अलग है खैर। तो सेंट्रल एशियंस जो हैं वो रशिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कौन सी रेड लाइन है? वो है जनाब यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर आप यूज़ करते हैं यूक्रेन में तो इट विल बी डिज़ास्टर्स फॉर यू एंड इट कैन इंडीड लीड टू रप्चर। फॉर एग्जांपल कज़ाकिस्तान की जो है वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की पॉलिसी है, और ये एक्चुअली इसकी फॉरेन पॉलिसी का कोर है। कज़ाकिस्तान ऑलवेज़ एडवोकेट्स फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या न्यूक्लियर रिवर्सल। तो अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं बैटल फील्ड में, तो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोवोक अ कंट्री के जनाब आपकी जो अपनी आइडियोलॉजी है वो अपनी तरफ है, हम अपनी तरफ, तो वो दूसरा कंट्री जो है इट विल ऑब्वियसली डिसाइड इन द फेवर ऑफ इट्स ओन लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कज़ाकिस्तान के रशिया के साथ टाइज़ ख़त्म भी हो सकते हैं इफ़ रशिया गोज़ फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।